नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शानदार सफर पर चलते हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे वास्तुकला पहाड़ों को तराशने से शुरू होकर आसमान छूने वाले स्मारकों तक जा पहुंची। ये कहानी है द्रविड़ वास्तुकला की। जरा सोचिए, क्या एक ही विशाल पत्थर को तराश कर एक पूरा का पूरा मंदिर बनाया जा सकता है? सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। और ये कहानी हमें सीधे ले चलती है पल्लव राजवंश के दौर में, जिन्होंने इस कमाल की तकनीक की नींव रखी थी। अच्छा, इससे पहले कि हम द्रविड़ वास्तुकला की गहराइयों में उतरें, ये समझना जरूरी है कि प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला में मोटे तौर पर 3 मुख्य शैलियां थीं। आज हमारा सफर हमें दक्षिण भारत की उस शैली की तरफ ले जाएगा जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए जानी जाती है। तो देखिए, भारत की 2 मुख्य मंदिर शैलियां हैं, नागर और द्रविड़। नागर शैली हमें ज्यादातर उत्तर भारत में देखने को मिलती है, जिसकी पहचान है उसका घुमावदार शिखर। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली फली फूली, जिसका सबसे खास हिस्सा है इसका पिरामिड जैसा टावर, जिसे विमान कहते हैं। चलिए अब पल्लवों की बात करते हैं, जिन्हें हम द्रविड़ शैली का असल पायनियर या कहें तो प्रवर्तक मान सकते हैं। उनका शुरुआती काम पता है क्या था? कुछ जोड़ने का नहीं बल्कि घटाने का था। उन्होंने सचमुच में चट्टानों से मंदिरों को तराश कर बाहर निकाला था। पल्लव वास्तुकला का जो विकास है ना, वो 3 बहुत ही दिलचस्प चरणों में हुआ। शुरुआत की महेंद्र वर्मन प्रथम ने, जिन्होंने चट्टानों को काटकर गुफा मंदिर बनवाए। फिर आए नरसिंह वर्मन प्रथम, जो इसे एक कदम और आगे ले गए और एक ही पत्थर से पूरे के पूरे रथ तराश दिए। और आखिर में नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में पत्थरों को जोड़कर मंदिर बनाने की शुरुआत हुई, जिसने आने वाले समय की वास्तुकला की पूरी दिशा ही बदल दी। तो जो सबसे पहला चरण था, उसमें कलाकारों ने विशाल चट्टानों को ही अपना कैनवस बना लिया। उन्होंने चट्टानों के किनारों को सीधा तराश कर मंदिर के हॉल यानी मंडप बना दिए। सच कहें तो ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये तो चट्टान पर की गई एक बहुत बड़ी मूर्तिकला थी। इस कमाल की तकनीक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये लाइन। यह जोड़ने की नहीं बल्कि घटाने की वास्तुकला थी। जरा कल्पना कीजिए, छेनी की हर एक चोट से पत्थर हटता था और उसके अंदर छिपा हुआ मंदिर धीरे धीरे अपना आकार लेता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला कदम तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। अब कारीगर सिर्फ गुफाएं नहीं बना रहे थे, बल्कि एक ही विशाल पत्थर से पूरी की पूरी इमारतें तराश रहे थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल की ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महाबलीपुरम के मशहूर पंचरथ। महाबलीपुरम के इन 5 रथों के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? ये असल में पूजा के लिए बनाए गए मंदिर हैं ही नहीं, बल्कि ये तो मंदिरों की विशाल मूर्तियां हैं। हर एक रथ को एक ही चट्टान से बनाया गया है और इनके नाम महाभारत के पांडव भाइयों और द्रौपदी के नाम पर रखे गए हैं। और हाँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बार बार शेर की आकृति दिखेगी, जो पल्लवों का शाही चिन्ह हुआ करता था। अब आता है पल्लव काल का आखिरी चरण, जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। अब वास्तुकला तराशने से बनाने की तरफ बढ़ गई थी। ग्रेनाइट जैसे कटे हुए पत्थरों को जोड़कर मंदिर खड़े किए जाने लगे और इसी ने भविष्य के भव्य मंदिरों का रास्ता तैयार किया। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है महाबलीपुरम का शॉ टेम्पल, जिसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि बंगाल की खाड़ी में सफर करने वाले नाविकों के लिए एक तरह से पुराने जमाने का लाइट हाउस भी था। इतना ही नहीं, मशहूर खोजी मार्को पोलो ने भी यहाँ 7 पैगोडा की एक कहानी का जिक्र किया है। तो पल्लवों के बाद अब हम आते हैं चोल राजवंश की तरफ। चोलों ने पल्लवों की रखी नींव को उठाया और उसे ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने द्रविड़ शैली को सही मायनों में आसमान तक पहुंचा दिया। मिसाल के तौर पर तंजावुर के महान बृहदेश्वर मंदिर को ही ले लीजिए। इसके मुख्य टावर की ऊंचाई है पूरे 216 फीट। जरा सोचिए, उस समय की इंजीनियरिंग का ये कैसा चमत्कार रहा होगा। ये चोलों की सोच और उनके हुनर का जीता जागता सबूत है। इसी विशाल टावर को विमान के नाम से जाना जाता है। ये द्रविड़ मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ठीक ऊपर बनी पिरामिड जैसी संरचना होती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि चोलों ने इन विशाल इमारतों को बिना किसी सीमेंट या मसाले के बनाया था। उन्होंने पत्थरों को इस तरह से तराशा कि वो एक दूसरे में लॉक हो जाएं, एकदम परफेक्ट। यूनेस्को ने चोलों के 3 सबसे शानदार मंदिरों को ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स का दर्जा दिया है। इनमें शामिल हैं तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर और दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर।
ये मंदिर चोल वास्तुकला के शिखर माने जाते हैं। चोल मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं हुआ करते थे, ये अपने आप में एक विशाल परिसर होते थे। इनमें ऊंचे ऊंचे दरवाजे होते थे जिन्हें गोपुरम कहते हैं, बड़े खंभों वाले हॉल यानी मंडप होते थे और पवित्र बैल नंदी की विशाल मूर्तियां होती थीं। ये एक तरह से उस जमाने के छोटे मोटे शहर ही थे। अच्छा, वास्तुकला से हटकर चोलों की एक और महान कलात्मक विरासत थी, और वो थी कांस्य यानी ब्रॉन्ज की मूर्तिकला में उनकी महारत। उनकी बनाई मूर्तियां आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। चोल कारीगर लॉस्ट वैक्स या लुप्त मोम नाम की एक बहुत ही एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इसमें होता क्या था कि पहले मोम का एक मॉडल बनता, फिर उस पर मिट्टी की कई परतें चढ़ाई जाती। जब उसे गर्म किया जाता तो मोम पिघलकर बाहर निकल जाता और खाली सांचे में पिघला हुआ कांसा भर दिया जाता। आखिर में मिट्टी को तोड़ने पर अंदर से ठोस कांसे की वो खूबसूरत मूर्ति निकलती थी। चोलों की सबसे प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियों में से एक है नटराज की मूर्ति। लेकिन सवाल यह है कि नटराज का ये ब्रह्मांडीय नृत्य आखिर हमें बताता क्या है, इसका मतलब क्या है? तो चलिए नटराज के इस ब्रह्मांडीय नृत्य के गहरे मतलब को समझते हैं। उनके एक हाथ में जो डमरू है वो सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ की आग विनाश की शक्ति को दिखाती है। एक हाथ आशीर्वाद और सुरक्षा का इशारा कर रहा है, तो दूसरा उठा हुआ पैर मोक्ष का रास्ता बता रहा है। एक पैर के नीचे अज्ञान और अहंकार को कुचला गया है, और चारों तरफ जो आग का गोला है वो ब्रह्मांड के निरंतर चक्र यानी सृजन, संरक्षण और विनाश को दर्शाता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे ये अद्भुत शैली पल्लवों द्वारा रखी गई नींव से शुरू हुई और चोलों के हाथों में पहुंचकर एक मास्टरपीस में तब्दील हो गई। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में समेटें तो पल्लव थे मूर्तिकार। उन्होंने चट्टानों को काटकर मंदिर को बाहर निकाला, ये थी घटाने की वास्तुकला। वहीं दूसरी तरफ चोल थे निर्माता। उन्होंने कटे हुए पत्थरों को जोड़कर विशाल मंदिर खड़े किए, ये थी जोड़ने की वास्तुकला। तो आखिर में एक टिपिकल द्रविड़ मंदिर का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? इसमें सबसे ऊपर होता है एक विशाल विमान, अंदर जाने के लिए भव्य गोपुरम, सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए खंभों वाला मंडप और सबसे पवित्र जगह गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की स्थापना होती है। और हाँ, एक पवित्र जलकुंड भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि अगर ये पत्थर बोल सकते तो वो कला, आस्था और इंसान की ऊंची महत्वाकांक्षाओं की और कौन-कौन सी अनसुनी कहानियां हमें सुनाते?